हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्त, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का दूसरा अध्याय, भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, इस लेसन में मैं पहले आपको महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ाने वाला हूं, उसके पश्चात वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। देख लीजिए, इस क्लास के बाद आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। मैं चित्र सहित पूरी क्लास कराने वाला हूं। देख लीजिएगा फ्रेंड्स, चलिएगा। तो हम सब लोग पहले महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं, ठीक है? तो देखिएगा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि क्लास अच्छी लगे तो मैं आज कह रहा हूं आपसे, वीडियो को शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। चलो देख, कह रहा है पहला पॉइंट क्या है। कह रहा है महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। एक पॉइंट समझिएगा, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए, तो 1915 में। ठीक है, अगला कह रहा है भारत आने के पश्चात गांधी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसमें चंपारण, खेड़ा का सत्याग्रह, अहमदाबाद आदि कई सारे प्रमुख चलाए। उसके बाद क्या रहा, सन 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत क्या करा है, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने, समझिएगा, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है। उन्हें लगा था कि आंदोलन में हिंसाएं बढ़ रही हैं, इसलिए उन्होंने फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। फिर क्या होता है, सन 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया। तो आपसे पूछा जाएगा साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में। फिर क्या करा है, दिसंबर 1932 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। आपसे पूछा जाएगा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, तो कहोगे लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो कहोगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाना तय किया गया। अगला पॉइंट क्या है, हाँ, देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी ने नमक का एक हथियार के रूप में, जो नमक खाने वाला होता है, इसको एक हथियार के रूप में प्रयोग किया और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी पहुंचकर वहां नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, इतने मुख्य पॉइंट थे। इसके बाद अब हम सब लोग पढ़ेंगे जो वीवीआई क्वेश्चन है। पेपर तो यहीं से बनने वाला है, इन वीवीआई क्वेश्चन से। अब आपको मेरे साथ आंसर देना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। पहला पॉइंट याद रखिएगा, मैंने अभी इसीलिए बताया था, आप जो मुख्य तथ्य होते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, उनको गौर से पढ़िएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा 1915 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। 1922 में हुआ था, 1924 में हुआ था, 1925 में हुआ था, या 1930 में। देखिए, चौरी चौरा घटना थी। यहां पर क्या था, जो भीड़ ने उपद्रव मचा दिया था थाने में जाकर के। ठीक है, अब देखिएगा, तो ये घटना कब हुई थी, तो कहोगे ये घटना थी 1922 की। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जो आज हम लोग कांग्रेस देखते हैं ना, कांग्रेस पार्टी, तो ये थी एक पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में हुई थी, 1984 में, सॉरी 1882 में, 1884 में, 1885 में, या 1886 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सी के साथ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है।
आप चित्र देख करके बता सकते हो ये चित्र किसका है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी, शरद चंद्र चटर्जी, या अवनींद्र नाथ टैगोर। तो ये किसका भैया वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है भैया बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? भैया देख लो फोटो, किसको? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इसमें तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। तो भारत में है, ठीक है, राष्ट्रपिता कहकर किसे पुकारा जाता है? महात्मा गांधी जी को। ठीक है, अब पूछा जाए आपसे हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जो हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक जी हैं, स्वराज पाल जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है उसके लेखक हैं कौन? गांधी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का है, गोपाल कृष्ण गोखले का है, महात्मा गांधी जी का है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन करा भारतीय संविधान कब लागू हुआ? जो भारतीय संविधान देखिएगा है ये 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। अगर पूछा जाए इसे तैयार करने में कितने सदस्यों की टीम थी तो कहोगे इसमें 284 सदस्यों की टीम थी। तो और भारतीय संविधान है कब लागू हुआ था? क्या 15 अगस्त को लागू हुआ था कि 14 अगस्त को, 26 जनवरी को कि 2 अक्टूबर को? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा 26 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, कब कहोगे? 26 जनवरी। चलिए अगला कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई? माउंटबेटन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड इरविन ने, या जनरल डायर ने? तो कहोगे ब्रिटिश सेना का एक सेनापति था, कौन था? जनरल डायर ने, जिन्होंने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? अहमदाबाद में कि खेड़ा में कि चंपारण में कि बारडोली में? देखिए महात्मा गांधी जो हैं 2000 बताइएगा 1915 में तो क्या आए थे? वापस आए थे। कहां से? साउथ अफ्रीका से। फिर क्या हुआ है? पहला जो सत्याग्रह किया था 1917 में किया था। कहां? चंपारण सत्याग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। चलो अगला करा साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में, 1930 में, 1931 में, 1934 में? साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। तो अभी बताया था मैंने मुख्य पॉइंट में कि साइमन कमीशन जब भारत आया था तो उसका स्वागत कैसे किया था? साइमन कमीशन वापस जाओ। कब आया था? तो कहोगे 1928 में। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने, या महात्मा गांधी जी ने? तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित स्थान की हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने सन 1922 में असहयोग आंदोलन रोक दिया। कौन सी घटना के बाद? वो घटना 1922 में हुई थी जिसके बाद असहयोग आंदोलन रोक दिया था। क्या गोरखपुर की घटना के बाद, या चंपारण घटना के बाद, या चौरी चौरा घटना के बाद, या कराची घटना के बाद? तो कहोगे चंपारण घटना के बाद। ठीक है, क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया था। अगला क्वेश्चन
कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो कौन सी घटना ऐसी थी जिस घटना के कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। क्या रोलेट एक्ट की घोषणा के बाद, या नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन का आगमन, या जलियांवाला बाग हत्याकांड? बताइएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के बाद हुई थी? बताओ भैया। नमक कानून तोड़कर। जो नमक पर कानून बनाया गया था, एकाधिकार था ब्रिटिश सरकार का, उसको तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? कह रहा है नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, बात तो सही है। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा है, ये भी सही है। नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था, गुड, सबसे सही ऑप्शन यही है। नमक को तैयार करने पर जो सरकार थी, तब ब्रिटिश की सरकारें थी, इनका एकाधिकार था। सिर्फ और इनका कहने का मतलब था सिर्फ और सिर्फ सरकार ही नमक को तैयार करेगी, ये था। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए। आज इतनी ही क्लास थी, 15 क्वेश्चन लाया था। इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आप सारे क्वेश्चन 1 से 2 बार अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा, अवश्य आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। यदि भारत में राष्ट्रवाद से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर से नहीं आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा, अच्छे से क्लास को देख लीजिएगा और फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।